हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरयूएचएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम दिया था लेकिन एग्जाम के अंदर बैक आ गई थी, तो उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है बच्चों की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो आपका दोबारा पेपर जो होने वाला है वो 28 को होने वाला है। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी बैक आ भी गई तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस क्लास के अंदर वो सारा माल मटेरियल आप लोगों को देने वाले हैं जिससे कि अब आप आगे इस एग्जाम में तुरंत से पास हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, इस बार तो पास करवा रहे हैं, इस बार तो आपकी जो बैक निकलवाने के लिए इतनी सारी मेहनत वीडियो बना के और आपको एक मंत्र दिया जा रहा है जिससे कि आपकी ये बैक निकल जाए। लेकिन आगे ऐसा मत करना, है ना। आगे ऐसी जरूरत ना पड़े कि बैक का एग्जाम देना पड़े, ये इंश्योर करना। और इसके लिए तुरंत कंटिन्यूअस आप लोग ये क्लासेस देखते रहो जिससे कि आपको आगे कभी ऐसी जरूरत ना पड़े। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्लास में, जिससे कि उनको पढ़ के आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो पढ़ो इनको। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम में जाने से पहले ये पढ़ के ही जाना, ये आपकी बैक क्लियर करवा देंगे। तो सुनो, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो आप देखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड की एनाटॉमी को आपको पढ़ के जाना है। ये जो न्यूरो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो एनाटॉमी वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीट पढ़ के जाना ही जाना अच्छे से। इसके अलावा जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्गन्स को एनलिस्ट करना है और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर को डिटेल में बताएं। इस तरह का जो क्वेश्चन है जहां पर जीआई सिस्टम के अंदर आपसे सारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो जो ऑर्गन्स है उनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा एसेसरी ऑर्गन्स को आपको पढ़ना है जिसमें लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद में आप देखें कि रेस्पिरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर आपसे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछ के और इस रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी को पूछा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं और आपसे ये पूछे जाने वाले हैं बच्चों, तो इनके लिए बहुत ज्यादा तैयार रहिएगा, अच्छे से इनको पढ़ के जाना। इसके बाद में इम्यूनिटी से पूछा जा सकता है, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के टाइप्स। और उसके बाद में बी और टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को आप पढ़ते हो, तो ये इम्यूनिटी के टाइप्स और ये लिम्फोसाइट्स आपको पता होने चाहिए। आपको वो ट्रे अगर पता हो ना, वो ट्री अगर आपको पता होगा ना कि कैसे, कौन सा नेचुरल होता है, कौन सा आर्टिफिशियल होता है, और इस तरह की चीजें आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से इसको करके आओगे। चीजों को रटना बंद कर दो। अब एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, इसके अलावा कार्डियक साइकिल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर आप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक रिलैक्सेशन तीनों बताओगे। इसके अलावा बीपी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और पल्स के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, कार्डियक आउटपुट के बारे में बताना है, सिस्टमिक वीनस रेजिस्टेंस के बारे में बताना। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, रीनल सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे क्या एक्सक्रीशन तक आपको बता देना ना। यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो सब आपको बताना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में बताना है, इन प्रेशर्स के बारे में बताना है, हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाना है। इस तरह से पूरा डिटेल में अच्छे से लिख के आइएगा। इसके अलावा आपसे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पूछा जा सकता है और ब्रेन की एनाटॉमी के साथ साथ आपसे इसकी ब्लड सप्लाई पूछी जा सकती है, जिसमें सर्कल ऑफ विलिस को अच्छे से डायग्राम बायग्राम बना के बहुत प्यारे से समझा के आना। तब देखो कितने नंबर आते हैं आपके। अरे ध्यान रहे, कॉपी पूरी भर के आनी है। इतनी पढ़ाई करके जाना कि कॉपी पूरी भर के आओ। 40 पेज है, 40 के 40 भरने चाहिए, एक भी पेज रहना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हार्ट की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, जहां पर आपसे ब्लड और नर्व सप्लाई की बात करेंगे। ब्लड सप्लाई में आपको राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दोनों को बताना है, दोनों की ब्रांचेस को बताना है।
नर्व सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट बता दीजिएगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स को थोड़ा बता दीजिएगा, या फिर रिसेप्टर शब्द यूज कर लो। इसके बाद में आप देखें ब्लड प्रेशर, भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर के बारे में बताओ और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को बताओ। ये आपसे पूछा जा सकता है, बफर सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो, जहां पर आप चारों टाइप के बफर सिस्टम को बताओगे। इसके बाद में ब्लड के बारे में बता सकते हो, प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, जहां पर प्लेटलेट का रोल बता दोगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल बता दोगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन को आपको समझाना है कि किस तरह से सोडियम को कैल्शियम ये इनफ्लक्स आउटफ्लक्स इनका होता है, एक्सप्लेन करना अच्छे से। क्रेनियल नर्व्स को बताना, क्रेनियल नर्व्स को एक्सप्लेन करना, थोड़ा थोड़ा बताना कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी मिक्स्ड है, और इनकी फंक्शन को, इफेक्ट को हल्का समझाना। इतने में हो जाएगा काम। इसके बाद में आप ये देखिए, डाइजेशन को समझाना है। स्टमक के अंदर प्रोटीन का होता है मेनली, तो उसको आपको अच्छे से समझाइएगा, ठीक है। इसके बाद में आप ये देखो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी को समझाना है। तो इस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस पर अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो आपका बिल्कुल भी एग्जाम रुकने वाला नहीं, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा लास्ट टाइम होना चाहिए कि बैक आइए। अब आपके बैक नहीं आनी चाहिए, कहीं भी दिक्कत लग रही है, तुरंत से एनप्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जल्दी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर लो। कोई बात नहीं, जैसी भी कॉलेज में पढ़ाई होती है हम पढ़ाएंगे, हम करवाएंगे, आपका पेड़ा पार हम लगाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बैक क्लियर करो, आगे की पढ़ाई में लगो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।